बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं राज मलिक, एमएलए डोडा ईस्ट, जिनके लिए अच्छी खबर और उनके हामियों के लिए, उनको पसंद करने वाले, उनके चाहने वाले और बिलखुसूस वो लोग जो उनकी गिरफ्तारी के बाद मुसलसल एहतजाज कर रहे थे, सड़कों पर थे। पब्लिक सेफ्टी एक्ट के मामले पर समाअत तो 7 नवंबर को होनी है। दूसरे केस में आज हाई कोर्ट में समाअत हो रही है। इसके अलावा इम्पॉर्टेंट बात यह है कि हुकूमत के जवाब से कबल ही एक रास्ता साफ़ हो गया है कि वो वोट डाल रहे हैं। वोट डालने के लिए तैयारी कर ली गई है और बाकायदा रिटर्निंग ऑफिसर की तरफ से पोस्टल बैलेट्स, एक नहीं तीन, चूँकि तीन डिफरेंट वोट्स उनको करने हैं, इस प्रोसेस का हिस्सा रहता है जिसमें वो वोट करने के लिए एलिजिबल हैं। कानूनी तौर पर भी उनके पास सारे इख्तियारात हैं, वो कर सकते हैं। वो क्यों, वो मैं बताऊंगा। लेकिन पोस्टल बैलेट जो है, जो मैंने 2 दिन पहले भी आपको बताया था कि एक किस्म की वो चिट्ठी जिस पर वो लिख कर, चूँकि आज़ाद एमएलए क्रॉस वोट कर भी सकता है और जो पार्टी के हैं वो नहीं कर सकते, क्योंकि पार्टी की जो विप है वो बाद में देखी जाएगी वोट के टाइम कि उसने किसको डाला है, क्या पार्टी विप के मुताबिक है, कहीं उस लाइन से हटा तो नहीं है। लेकिन आज़ाद उम्मीदवार, चूँकि उसकी कोई डायरेक्शंस नहीं है और हुकूमत को सपोर्ट कर रहे थे, बाद में सपोर्ट विड्रॉ कर ली। मगर एक बात तो तय है कि वो बीजेपी के फेवर में नहीं जाएंगे। वो इसलिए हम पुरएतमाद होकर कह रहे हैं कि जो सारी सियासी लड़ाई चली है मफादात की, कम इख्तियारात की, जम्मू कश्मीर को तबाह करने की, नुकसान पहुंचाने की, ये इल्ज़ामात और तरदीद की और इल्ज़ामात मानने या फिर बातों को तस्लीम करने, एतराफ़ करने, ये सारा सिलसिला चला है बिटवीन महराज मलिक एंड बीजेपी। सो नाउ ही इज़ इन करंटली ही इज़ इन जेल इन कठुआ। सो पोस्टल बैलेट वहाँ पर रिटर्निंग ऑफिसर ने भेज दिए हैं। और आप सब जानते हैं जो प्रिवेंटिव डिटेनीज़ हैं, जो लोग वोट करते हैं, इस प्रोसेस का हिस्सा बनते हैं, वो रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल्स एक्ट 1951 जिसकी सब सेक्शन 2 के तहत इख्तियारात होते हैं। मैंने ऑलरेडी बताया था कि वोट कर सकते हैं, तो महराज मलिक के पास भी वो इख्तियारात हैं। और रिटर्निंग ऑफिसर ने 3 सील वाले प्रॉपर बैलेट पेपर जो हैं वो जेल सुप्रिटेंडेंट के हवाले कर दिए गए हैं। और जेल सुप्रिटेंडेंट की जिम्मेदारी होती है कि सारा सिक्योरिटी का मामला और आइडेंटिटी वेरीफाई करना, या इस प्रोसेस से वो भी खुद गुजरते हैं। और रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल्स एक्ट 1951 जो महराज मलिक को बाख्तियार बना रहा, तो इसलिए अच्छी खबर है कि वोट डालने के लिए पूरी तैयारी उनकी तरफ से। और जम्मू कश्मीर सरकार ने ऑलरेडी उनके लिए ग्रीन सिग्नल दिया है, क्योंकि नेशनल कॉन्फ्रेंस उनके करीबी एक तरह से मान लीजिएगा, और प्रतिद्वंद्वी भी आप कह सकते हैं। जब आप कंपैरेटिव पॉलिटिकली देखेंगे, लड़ाई रही जिसके बाद वो अलग हो गए। लेकिन इससे पहले राज्यसभा अनाउंसमेंट जब हुई थी इंतखाबात की 24 तारीख को, वोटिंग से पहले, तो इलेक्शन कमीशन ने डिटेल्स मांगी थी तमाम लोगों की जम्मू कश्मीर सरकार से, और रिटर्निंग ऑफिसर को कहा गया था, और जम्मू कश्मीर सरकार ने वो इन्फॉर्मेशन रिटर्निंग ऑफिसर को दी, और उसके बाद उन्होंने बैलेट पेपर वहीं भेज दिया है। तो वहाँ पर 3 मुख्तलिफ वोट से वो गुजरेंगे, लेकिन वोट वो एक काउंट किया जाएगा। उसका प्रोसेस एक होता है जिसमें आप देखेंगे टोटल नंबर्स वहाँ से 58-60 एमएलएज प्लस ये वाले 28 बीजेपी की, 88 के आसपास बनते हैं। 2 हमारे दरमियान हैं ही नहीं, सीटें खाली हैं, तो एक महराज मलिक का वोट ज़ाया नहीं जाएगा। सो दिस इज़ द गुड न्यूज़। प्लस 7 एमएलएज पर बाकी लोगों पर भी नज़र है, वो किस तरफ वोट डालेंगे, लेकिन मैक्सिमम चांसेस, क्योंकि ज़्यादातर लोग हुकूमत के फेवर में रहे। मगर महराज मलिक के लिए अच्छी खबर, अब उम्मीद है कि 7 तारीख को भी अदालत से उनको राहत मिले। सीनियर वकला की टीम लड़ रही है ऑलरेडी, मोनिका कोहली और सुनील सेठी साहब, जो कि रिप्रेजेंटेशन कर रहे हैं गवर्नमेंट की तरफ से, जवाब देंगे। बट दैट इज़ अबाउट 7 नवंबर 2025। नाउ वी हैव टू वेट बिफोर 23 और 24 माइट भी गवर्नमेंट उनको चांस दे कि 21-20 के आसपास उनका प्रोसेस मुकम्मल हो जाए, तो वो सारा सिलसिला चलेगा। और उसके बाद वो सील्ड प्रॉपर तरीके से बैलेट पेपर महराज मलिक के वोट वाला जो काउंट होगा बाद में, जब काउंटिंग होगी शाम के वक्त, उस पर भी क्लैरिफिकेशंस हो जाएंगी। सो थैंक यू सो मच आप तमाम लोगों का हमारे साथ रहने के लिए। अपनी राय ज़रूर दीजिएगा।